क्या सच में भगवान श्री कृष्ण और स्वयं महादेव युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे? आकाश दो दिव्य शक्तियों से गूंज रहा था। एक ओर महादेव का दिव्य त्रिशूल और दूसरी ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? पुराणों के अनुसार शोणितपुर का राजा बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। वो 1000 भुजाओं वाला महाबली असुर था। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपना संरक्षण प्रदान किया। लेकिन समय के साथ उसके भीतर अहंकार जाग उठा। उधर बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा। वो थे भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध। उषा उनसे प्रेम करने लगी। अपनी सखी चित्रलेखा की योग शक्ति से अनिरुद्ध द्वारका से शोणितपुर पहुंचे। दोनों का मिलन हुआ, लेकिन ये बात बाणासुर को पता चल गई। क्रोधित होकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। उन्हें कारागार में कैद कर दिया। जब ये समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और यादव सेना शोणितपुर की ओर प्रस्थान कर गई। उधर अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महादेव युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उनके साथ नंदी और शिवगण भी थे। पूरा आकाश दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवता, ऋषि और गंधर्व इस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। फिर आरंभ हुआ एक ऐसा दिव्य संग्राम जिसे तीनों लोक आज भी स्मरण करते हैं। सुदर्शन चक्र आकाश में चमक उठा। महादेव का त्रिशूल बिजली की तरह गरजा। नंदी गरुड़ के सामने डट गए। शिवगण और यादव वीर आमने सामने आ गए। पूरा शोणितपुर युद्ध की गर्जना से कांप उठा। अंततः भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के सामने पहुंचे। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से घूमा और बाणासुर की हजारों भुजाएं एक एक करके कटने लगी। अंत में केवल 4 भुजाएं शेष रह गईं। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे जीवन दान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर पूर्वक महादेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने बाणासुर को क्षमा कर दिया। बाणासुर का अहंकार समाप्त हो चुका था। उसने महादेव और भगवान श्री कृष्ण दोनों के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ। दोनों आशीर्वाद लेकर द्वारका लौट गए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। वे सदैव धर्म की स्थापना और अपने भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों में अटूट आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।